14 से 50 वर्ष की आयु में हमें कर्म के मार्ग के साथ साथ ज्ञान के मार्ग को भी जानना चाहिए। ज्ञान हम महान व्यक्तियों की पुस्तकों को पढ़कर और महान व्यक्तियों के व्याख्यान को सुनकर प्राप्त करते हैं। ज्ञान आपके व्यक्तित्व में निखार लाता है। ज्ञान आपके कर्म की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। 14 से 50 वर्ष की आयु में ज्ञान के इन विषयों को जानें। चेतन मन, अवचेतन मन, आत्मा, 8 बिलियंस। पहला, चेतन मन। चेतन मन मन का विचारों वाला भाग है। इस भाग में विचार आते हैं। युवा आयु में चेतन मन बहुत सक्रिय होता है। चेतन मन को साधने के लिए प्रार्थना और जप है। जप करके आप युवा आयु में सचेत रूप से अपनी मनोकामनाओं के लिए अपने चेतन मन का पूरा उपयोग करते हैं। दूसरा, अवचेतन मन। चेतन मन मन का विचारों वाला भाग है। इस भाग में विचार आते हैं। अवचेतन मन मन का निर्विचार वाला भाग है। युवा आयु में चेतन मन बहुत सक्रिय होता है, लेकिन 30 से 50 वर्ष की आयु में अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। चेतन मन को साधने के लिए प्रार्थना और जप है। अवचेतन मन को साधने के लिए प्राणायाम और आभार अभ्यास है। तीसरा, आत्मा। चेतन मन विचार है, अवचेतन मन निर्विचार। आत्मा विचार और निर्विचार से परे है। आत्मा मुक्त अवस्था है। मुक्त अवस्था अर्थात मन से परे की अवस्था। विचार और निर्विचार मन से संबंधित है। मुक्त अवस्था आत्मा से संबंधित है। हम आत्मा के बारे में पढ़कर और सुनकर केवल जान सकते हैं। यह जानकारी दूसरों से प्राप्त होती है। ध्यान से आपको आत्मा और परमात्मा का अपने भीतर से अनुभव होता है। यह अनुभव आपका अपना होता है। यह आपका अनुभव ही आत्मज्ञान कहलाता है। चौथा, 8 बिलियंस। विश्व की जनसंख्या 8 बिलियंस है। हम सभी 8 बिलियंस की मनोकामनाएं हैं। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आत्मा को जानकर हम सभी 8 बिलियंस में उसी आत्मा को देखते हैं और हम सभी 8 बिलियंस से जुड़ जाते हैं। परमात्मा हमारी मनोकामनाएं हम 8 बिलियंस के बीच व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार हमने ज्ञान के इन 4 मुख्य विषयों की जानकारी प्राप्त की है। ज्ञान के इन विषयों की जानकारी से मन विशाल हो जाता है और बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भी सरल हो जाती हैं। 14 से 50 वर्ष की आयु में ज्ञान को पढ़कर और सुनकर प्राप्त करते हैं और जितना पढ़कर सुनकर जाना है इसका उपयोग करना चाहिए और अपनी मनोकामनाओं के संबंध में इसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए।